प्रणाम मित्रों, आज मैं विचार कर रहा था कि हमारे जीवन में जो तनाव है उसका मूल कारण क्या होगा? तो मुझे ये अनुभव हुआ, ये लगा कि भई जो हमारे जीवन का तनाव है ना, ये जिस तनाव को हम अनुभव कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा स्वार्थी रवैया। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? तो अगर आप किसी भी घटना का अवलोकन करोगे, आप देखोगे कि भई हमारे को जहाँ से हम तनाव की स्थिति में आ रहे हैं, तो वास्तव में कहीं न कहीं जड़ में भले ही हमें दिख नहीं रहा हो, लेकिन अगर आप उसको गूढ़ता से देखेंगे, निश्चित रूप से उसमें स्वार्थ आपको दिखने लग जाएगा कि हमारे तनाव का जो कारण है वो स्वार्थ है। आप कहेंगे कि भई ये मानते नहीं, हम प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो हमारा जो बेसिकली तनाव होता है वो क्या होता है कि भई सबसे पहला हमारा तनाव होता है कि हमारी संपत्ति जुट जाए। अगर हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी हो रही है ना, तो भी हमें एक तनाव बना है कि मैंने इतनी संपत्ति को अर्जन कर देना है। तो वास्तव में उसके मूल में स्वार्थ की भावना ही है। आप कोई भी तनाव आपके जीवन में आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपके जो है किसी ऑफिस में आपके स्टाफ के साथ अच्छे संबंध नहीं है और आप तनाव ले रहे हो, तो वास्तविक रूप से आपका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भई आपका ये स्वार्थ भी तो है कि इनके साथ मेरे संबंध अच्छे रहें। इसकी भी ज़रूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है या वो आपकी भावनाओं का ख़याल नहीं रख पा रहा है, तो इस स्वार्थ को भी त्याग दें कि मुझे इसके साथ बहुत अच्छे संबंध रखने हैं। यह भी तो एक प्रकार का स्वार्थ ही हुआ ना कि मैंने इनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखने हैं। तो भाई जब आपके साथ या कोई आपके साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाह रहा है, तो सीधी-सी बात है उनका त्याग कर दीजिए। त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उनके आस-पास ही नहीं जाना। त्याग मतलब मानसिक त्याग। मानसिक त्याग मतलब कि आप उनसे बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई अपने मन में इस प्रकार की भावना नहीं है कि जिसके टूट जाने पर आप दुःख से ग्रसित हो जाएँ। क्योंकि आप जहाँ बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर आपको क्या होने लग जाता है? दुःख होने लग जाता है। जैसे अपने रिश्तेदार, संबंधियों के प्रति होता है व्यक्तियों को कि बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें, अपेक्षाएँ हो जाती है और जब वो पूरी नहीं हो जाती है तो वास्तविक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। तो अपेक्षाएँ करना बिल्कुल पूरी तरह छोड़ दीजिए। जब आप अपेक्षाएँ करना उनसे छोड़ देंगे तो वास्तविक रूप से आपको दुःख भी नहीं होगा। और मतलब जो आप समझो ना, जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, उससे अपेक्षाएँ करना या यह अपेक्षा करना कि मैं इनके साथ सही संबंध रखूँ, वह भी अपने को तनाव देने के ही बराबर होगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे लड़ाई कर लो या आप उनसे बातें ना करो। देखो, यह सब लेकिन अपेक्षाएँ मत करो ना। अपेक्षाएँ मतलब कि यह मत अपेक्षा करो कि यह आपके साथ बहुत अच्छे संबंध रखेगा और उससे आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अच्छे संबंध भी रखे तो उससे भी आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और अगर उसके आपके प्रति बुरी भावना भी है तो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने काम से मतलब रखिए, अपना काम करिए और बस इसी तरह चलेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी तनाव से ग्रसित नहीं होंगे। आप देखो, अब देखो जैसे आजकल नए बच्चे हमने देखा है कि बहुत तनाव में रहते हैं। तो भई आप तनाव में रहेंगे तो आप तो मतलब बीमारी तनाव जो है, टेंशन जो है वो आपको बीमारियों से ग्रसित करने वाला है, निश्चित रूप से अगर आप तनाव में रहेंगे। पहले आप आकलन करो ना कि भई मैं तनाव में क्यों हूँ? अगर आपके देखो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इतना ज़्यादा निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भई अगर आपका जीवन संघर्षवान है ना, तो ये समझ लीजिए कि संघर्षवान जो जीवन है वही उन्हीं का जीवन अनुकरणीय रहा है। आप समझो, देखो भगवान आप रामचंद्र जी का जीवन देखो या भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन देखो या जिनको भी आप महापुरुष मानते हैं, भगवान मानते हैं या जिनको भी अनुकरणीय मानते हैं, उनके आप जीवन देखोगे तो संघर्षमय जीवन ही उनका रहा है। तो अगर मान लो आप संघर्ष कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आपको अपने पूरे प्रयास करने चाहिए ना, लेकिन आप मतलब इतने जीवन का एक
उद्देश्य एक संकुचित धारा में नहीं बहना चाहिए हमें ना। ये एक संकुचित अगर हम सोच रहे हैं कि यही हमारा लक्ष्य है और जीवन उसी में लगा दो, तो अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा ना, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाओगे। देखो, इस जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस जीवन का उद्देश्य है अपने को आत्मदर्शन करना, अपने को पहचान लेना। और जब आप अपने को पहचानने लग जाएँगे, तो वास्तविक रूप से आपको लगेगा कि ये सब भौतिक लक्ष्य तो बहुत संकुचित भावों में थे। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने को पहचानने लग जाएँगे। और अपने को पहचानने की जो प्रथम सीढ़ियाँ हैं, वो यही है: अहंकार से मुक्ति, स्वार्थ से मुक्ति, ईमानदारी पूर्वक जीवन। यह अपने आत्मदर्शन करने की प्रथम सीढ़ियाँ हैं। अगर व्यक्ति स्वार्थ से दूर हो चुका है, तो वह आत्मदर्शन करने का जो है प्रथम सीढ़ी पे चढ़ चुका है। अगर वह ईमानदारी पूर्वक जीवन जी रहा है, तो वह जो है आत्मदर्शन की ओर स्वयं बढ़ जा रहा है। तो मुझे लगता है ना कि यही जो आधुनिक जीवन में तनाव का प्रमुख कारण है, वही है हमारे स्वार्थ जो हमारे लगे हैं। तो उन स्वार्थों को धीरे-धीरे, ऐसा तो नहीं हम पूरी तरह कम कर पाएँगे, पर धीरे-धीरे कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति पा